चलो शुरू। आज हम लोग नागरिक शास्त्र सोशल साइंस के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। कल हमने बताया था कि सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत बेल्जियम और श्रीलंका दो ऐसे सरकारों की चर्चा किया था। एक ने सत्ता की साझेदारी अपनाकर अपने यहाँ आंतरिक अशांति, विद्रोह और गृह युद्ध जैसी आशंकाओं का समाधान कर लिया, लेकिन श्रीलंका सरकार ऐसा करने में विफल रही। इसलिए आए दिन एलटीटी और सिंघलियों के बीच संघर्ष होते रहते हैं। अब बेल्जियम ने जो यूरोप महाद्वीप का देश है, उसने क्या समझदारी दिखाया है उसको स्टेप बाय स्टेप देख लें। उसने 1970 में और 1993 में दो संविधान संशोधन, मतलब 2 वर्षों में इसने 4 संविधान संशोधन किए और 4 संविधान संशोधन करके उसने फ्रेंच भाषा भाषी और डच भाषा भाषियों को कई अधिकार दे दिए, जिससे गृह युद्ध की आशंकाएं समाप्त हो गई। क्या अधिकार दिए? पहला संशोधन उसने ये किया कि जो केंद्र की सरकार रही, यानी बेल्जियम की जो सरकार केंद्र सरकार या संघ सरकार रही, उसमें उसने फ्रेंच भाषा भाषी और डच भाषा भाषियों को समान प्रतिनिधित्व दे दिया। तो समान प्रतिनिधित्व मिलने के कारण दोनों के बीच जो संघर्ष थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। दूसरा उसने जो संविधान संशोधन किया वो ये किया कि जो पूरी शक्तियां थी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांट दिया, यानी सत्ता का बंटवारा भी कर दिया। जैसा अपने संविधान में, यानी भारतीय संविधान में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के अंतर्गत शक्तियों और अधिकारों का वितरण किया गया है, वैसे बेल्जियम सरकार ने दूसरा संशोधन करके ये अधिकार दे दिया। तीसरा उसने ये किया कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में बनने वाली जो मंत्रिपरिषद थी, उस मंत्रिपरिषद में उसने फ्रेंच और डच भाषा भाषियों को यानी समान मंत्रियों का पद दे दिया। और चौथा उसने ये संशोधन किया कि जैसे अपने यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार है, वैसे वहाँ उसने एक तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई, जिसको स्थानीय सरकार या सामुदायिक सरकार कहते हैं। उस सरकार को भी उसने अधिकार दिया जैसा भारत में दिया गया है, यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत को दे दिया गया। तो ये तो उसने समझदारी दिखाकर अपने यहाँ समस्या का समाधान कर लिया, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा करने में विफलता प्राप्त किया, जिसके कारण संघर्ष होता रहता है। फिर प्रश्न ये आता है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों? तो उसके लिए 2 तर्क दिए जाते हैं। एक युक्तिपरक कारण है और दूसरा नैतिक कारण। यानी जो रीजनेबल रीजन है वो ये बताया जाता है किसी देश में या किसी राज्य में देखा जाए तो नृजातियों का बहुत बड़ी भारी विभिन्नता रहती है, यानी विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग किसी देश या राज्य में निवास करते हैं। सबकी मान्यताएं, सबके विचार, सबके क्रियाकलाप भिन्न होते हैं, लेकिन उस विभिन्नता उनके नैतिक आचरण या उनके क्रियाकलाप को ना देखते हुए यदि जातीय और सांप्रदायिक आधार पर उन सभी को सत्ता में साझेदारी बना दिया जाए उस अनुपात के आधार पर, तो समस्या का समाधान हो सकता है। यह युक्तिपरक कारण यानी रीजनेबल रीजन ये कहता है। जो मॉरल रीजन है वो ये कहता है कि लोकतंत्र में, क्योंकि हर लोकतंत्र का आधार समता और स्वतंत्रता है, यदि इस पैमाने का अनुसरण किया जाए तो नैतिक कारण है कि लोकतंत्र होने के कारण सबको वो अधिकार मिलना चाहिए जो बहुसंख्यकों को मिला है, वो अल्पसंख्यकों को भी मिलना चाहिए। उसी तरह से अब आगे फिर हम लोग ये अध्ययन इसका करेंगे कि कैसे जो सत्ता की साझेदारी दी गई हो किन किन स्तरों पर होनी चाहिए। तो उसके लिए ये बताया जाता है कि वो क्षैतिज स्तर है यानी हॉरिजॉन्टल है, और दूसरा उदग्र है या लंबवत है। तो क्षैतिज वितरण में यह बताया जाता है कि जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों एक लेवल पर होते हैं, तीनों के अधिकार समान होते हैं, और क्षेत्र भी सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन तीनों मिलकर काम करते हैं। तो उसमें शक्ति और सत्ता और संतुलन का सिद्धांत यानी चेक एंड बैलेंस थियरी के आधार पर जैसे अमेरिकी संविधान में कार्य किया जाता है, वैसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस चीज का अवलोकन करते हुए अपने यहाँ भी यानी क्षैतिज वितरण किया, यानी
कि व्यवस्थापिका के कार्य में ना तो कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी और ना तो कार्यपालिका में न्यायपालिका